जय श्री कृष्ण। इस संसार में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र के भीतर जल राशि के सिवा कुछ भी नहीं होता, उसी तरह ब्रह्मांड में ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। इसी बात को भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थ है, जिस यज्ञ में अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और हवन करने वाला भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म ही है। भगवान ने यहाँ बता दिया है कि मनुष्य यदि यज्ञ करता है और अग्नि में हवन करता है तो उसकी सारी चीज़ें ब्रह्ममय ही हैं। कैसे? तो यज्ञ में अर्पण ब्रह्म है, अर्थात यज्ञ की अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे जिसे यज्ञ कहा जाता है, उसमें संपूर्ण अर्पण को भगवान ने कहा है कि वह ब्रह्म है। जो उसमें हवि डाली जाती है, अर्थात जो आहुति दी जाती है, वह आहुति भी ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है। जिस अग्नि में उस हवि को डाला जाता है, उस अग्नि को भी भगवान ने ब्रह्म ही कहा है। और जो उस हवि को अग्नि में डालता है वह भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म क्रम में स्थित पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म है। अर्थात जो मनुष्य यह यज्ञ कर रहा है, जिस यज्ञ में जो कुछ भी अर्पित कर रहा है, उसके द्वारा उससे कोई न कोई फल तो मिलेगा, लेकिन वह फल क्या होगा, वह भी ब्रह्म ही होगा। इस संबंध में एक घटना विवेकानंद के साथ घटी। एक दिन उनके गुरु ने कहा कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म में है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। विवेकानंद इस बात से अत्यंत चिंतित हो गए। जब वह भोजन करने के लिए बैठे तो चुपचाप बैठे हुए थे, वो खा नहीं रहे थे। तो उनकी माता ने पूछा कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तो विवेकानंद ने कहा कि यह भोजन ब्रह्म है, यह थाली ब्रह्म है, यह जल ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म को क्यों खा रहा है? उनकी माता जी भी बहुत ज्ञानी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहा है तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे समुद्र में जल की यथा राशि है, यदि उस जल में से निकाल करके जल को पुनः उस जल में डाला जाए तो कहीं कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म में है। तो संपूर्ण जगत ही जब ब्रह्म है तो ब्रह्म में से निकाल कर डालने से कैसी अग्नि और कैसी आहुति, सब तो ब्रह्म ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, और जो करता है वह भी ब्रह्म ही है। इस संसार की उत्पत्ति, इसका संचालन, इसका समाधान, ये सब कुछ ब्रह्म के अधीन है। अर्थात हर स्थिति में ब्रह्म उपस्थित है, और जब ब्रह्म ही करता है तो ब्रह्म ही उस फल का भोक्ता भी होगा। यह बात सुनने में तो अति साधारण है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि कोई आहुति दे रहा है तो उस आहुति में अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, और जो हवन कर रहा है वह भी ब्रह्म है। यह क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार जो फल प्राप्त होता है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए कोई भी योगी जो इस सत्य को जान गया है कि ब्रह्म के सिवा इस जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है, वह इस संसार के चक्कर में फंसता नहीं। वह इस संसार के बंधन को तोड़ करके निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।